साइक्लिक का मतलब जिसके अंदर रिंग प्रेजेंट होता है, दैट इज योर असाइक्लिक कंपाउंड। क्या मैडम और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? बिल्कुल बेटा, दो टाइप के कंपाउंड और पॉसिबल है। और सिलेक्शन हम कर भी लेते हैं तो मैडम नंबरिंग कैसे करें, क्योंकि वही चीजें हमसे गलत होती है। तो आप इसकी चिंता मत करो, इसकी टोन की। अब ये फंक्शन ग्रुप का काम ही नहीं करेगा बेटा, ये तो अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। कभी उसको नंबर मिलता है बेटा, कभी बेंजीन को नंबर मिलता है। ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चल रहा है? तो बेटा इसका सॉल्यूशन ही तो ये वीडियो है। हेलो बच्चों, हेलो टू एवरीवन। बेटा आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं। बेटा शायद आपको पता होगा, और या नहीं पता कुछ बच्चों को, तो मैं बता देती हूँ मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम वैशाली रोहिल्ला, बेटा केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं आपको केमिस्ट्री में अभी क्या पढ़ाने वाली हूँ, IUPAC वाले टॉपिक को पढ़ाने वाले। बेटा इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो कंपाउंड कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। तो आपको बेटा बहुत अच्छे से पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपके जिनके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन होना बेटा बिल्कुल कंपल्शन है फॉर अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर में इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो किस किस तरह के हो सकते हैं, क्या उनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। और जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम नेमिंग करते हैं तो उस नेमिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि नेमिंग के बड़े सारे रूल्स हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बट उन रूल्स को पढ़ने के बाद भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि एक बेसिक सी चीज रूल नंबर 1 हम गलत कर देते हैं, और वो रूल नंबर 1 है आपका नंबरिंग ऑफ चेन। अगर हमें यही नहीं पता होता कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमें गिवन है उसमें मेन चेन को कैसे सिलेक्ट करना है, बहुत सारी रूल्स याद करने के बाद भी, बहुत प्रैक्टिस के बाद भी ये वाली चीज हम गलत कर देते हैं। उसके साथ बाद हम कितने बड़े सारे रूल्स लगा ले, आपका पूरा जो क्वेश्चन आपका होता है, नेमिंग जो होती है IUPAC की, वो डेफिनेटली गलत हो जाती है। तो बेटा इस वाली क्लास के अंदर मैं आपको यही सब बताने वाली हूं, और ये गलती आपसे डेफिनेटली नहीं होने वाली है। आफ्टर दिस क्लास मैं ये बिल्कुल आपको पक्के से बता सकती हूं, ठीक है। तो बेटा अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितने टाइप का होता है। तो हम बात करते हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सबसे पहली बात है दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका असाइक्लिक और दूसरा होता है आपका साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। असाइक्लिक और साइक्लिक नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है बेटा कि असाइक्लिक का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहली बात करें, असाइक्लिक के अंदर दो तरह के होते हैं ये असाइक्लिक कंपाउंड्स। पहली चीज क्या होता है, जिसमें कोई साइक्लिक रिंग नहीं होती, साइक्लिक रिंग नहीं है, कोई रिंग नहीं है, उसी को हम असाइक्लिक बोलते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता है कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे वाले कंपाउंड्स जिसके अंदर, सैचुरेटेड का मतलब जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं वो आपके सैचुरेटेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड मतलब जैसे कि आपका एल्केन, एल्केन आपका सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज असाइक्लिक। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में बेटा दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कोई कंपाउंड मेरा रिंग नहीं रखता है और उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली आप उसको बोलेंगे कि बेटा वो आपका एल्कीन होगा, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में मेरा सिंपल रिंग नहीं है और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम उसको पक्का बोलेंगे दैट इज अवर एल्काइन, वो आपका क्या है बेटा, एल्काइन है। ये बात हुई हमारी असाइक्लिक की। दूसरी बात होती है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब जिसके अंदर रिंग प्रेजेंट होता है, दैट इज योर असाइक्लिक कंपाउंड।
इसमें क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जिसमें रिंग प्रेजेंट होती है वो आपका साइक्लिक होता है। तो बेटा ये दो टाइप के होते हैं, ये बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक होता है, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होमोसाइक्लिक और क्या हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है बेटा, अगर मैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करूं तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम। इसमें कुछ तो सेम होने वाला है, अभी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। बट ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। ठीक है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड आपके, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, एरोमेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन और होती है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका बड़ा सारा चैप्टर है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड की, फॉर एग्जाम्पल अपना बेंजीन है। ठीक है, इसी बेसिस पे एरोमेटिक कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेंजीनोइड और एक होता है बेटा नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर बेंजीन कंटेनिंग होता है, जिसमें बेंजीन होती है, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड आपके बेंजीनोइड होते हैं। जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, ऐसे वाले कंपाउंड हमारे नॉन बेंजीनोइड होते हैं। ठीक है, इसी कैटेगरी में अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो सेम बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो टाइप के होंगे, एक एलिसाइक्लिक और एक आपके एरोमेटिक। एक ऐसे जो डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट रखते हैं, और जो ऐसा नहीं रखते वो आपके एलिसाइक्लिक। रिंग है, डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, ऐसे वाले एलिसाइक्लिक आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैम ये होमोसाइक्लिक क्या होता है ये बताइए आप, ये हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है ये बताइए। ये बात तो ठीक है आपकी, बेंजीन रखते हैं नहीं रखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, ये सारी बात आपकी ठीक है। बट व्हाट इज दिस होमोसाइक्लिक कंपाउंड। बेटा अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड मेरे क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम, जिसके अंदर कुछ सेम होता है। सेम क्या होता है, इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं बेटा, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं रिंग से। रिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है कि जो रिंग होती है, रिंग जो होती है, रिंग के अंदर, रिंग कंटेन्स ओनली कार्बन एटम्स। रिंग के अंदर क्या होता है बेटा, रिंग कंटेन्स ओनली कार्बन एटम। ऐसी जिसके अंदर जो रिंग होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, उसको हम होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। और ये जो होमोसाइक्लिक रिंग होती है बेटा ये आपकी दो टाइप की होती है, जैसे मैंने बताया था अभी एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब जिसमें कोई डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, ये रिंग बनी है सेम कार्बन एटम्स की बनी है, ये आपकी रिंग हो गई, ये सेम कार्बन एटम्स, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सारे चारों के चारों एटम्स क्या है, कार्बन है। तो ये आपकी होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड आपका एरोमेटिक भी होता था, एक क्या हो सकता है, या फिर एरोमेटिक हो सकता है, यानी कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेंजीन, जैसे कि बेंजीन ये आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड ही है, लेकिन किस टाइप का बेटा, एरोमेटिक टाइप का है, क्योंकि ये सेम कार्बन एटम से मिलके बना है रिंग। देखो 6 कार्बन एटम से मिलके बनी है ये रिंग, लेकिन इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर जो रिंग होती है, रिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, रिंग किससे मिलके बनी होती है। तो बेटा रिंग कंटेन्स क्या रखती है, रिंग के अंदर होता है बेटा कार्बन, कार्बन प्लस अदर एटम्स, उसके अलावा अदर एटम्स भी होते हैं।
अब वो अदर एटम्स आपके कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं? हेट्रो एटम्स। कौन से? कार्बन को छोड़ के, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के। जैसे कि और पॉसिबिलिटी क्या क्या है? हो सकते हैं बेटा कि नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऐसे हेट्रो एटम्स पॉसिबल हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई मैंने रिंग बना दी बेटा, कोई मैंने रिंग बना दी, जैसे मैंने ये रिंग बना दी, ये रिंग आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ऑक्सीजन है और अदर कार्बन एटम्स भी है। ये रिंग आपकी जैसे कोई भी मैंने रिंग बनाई और रिंग आपकी कैसी बन जाए, कंपाउंड आपका कुछ इस तरीके से बन जाए कि आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसके अंदर बन जाएगी। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। जैसे कि आपका ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग है क्योंकि इसमें कार्बन प्लस अदर कंपाउंड भी प्रेजेंट है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का भी कोई कंपाउंड हम बना सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग भी कोई स्ट्रक्चर आपका पॉसिबल हो सकता है। ये वाले सारे के सारे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा ये पहला टाइप का आपका कंपाउंड है, ये सेकंड टाइप का कंपाउंड है। क्या मैडम और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? बिल्कुल बेटा, दो टाइप के कंपाउंड और पॉसिबल है। कौन से पॉसिबिलिटी है और कौन से कंपाउंड्स आपके पॉसिबल है? दैट इज योर स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है? इसमें क्या होती है बेटा, एटलीस्ट 2 रिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है बेटा, एटलीस्ट 2 रिंग्स, 2 रिंग होती है, ठीक है, 2 रिंग्स एंड वन एटम, 1 कार्बन एटम इज कॉमन। 1 कार्बन एटम जो होता है बेटा दोनों के अंदर कॉमन होता है, ऐसे वाले को हम बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड होगा, जिसके अंदर एटम्स में 2 रिंग्स एटलीस्ट होनी चाहिए और उन दोनों रिंग के अंदर एक एटम बेटा कॉमन होना चाहिए। अगर मैंने इसका एग्जाम्पल दिया तो बेटा देखिए, एग्जाम्पल भी आप इसके अंदर देख सकते हैं कुछ इस तरीके की। ये मैंने एक रिंग बना दी, 2 रिंग बना दी बेटा, लेकिन इस रिंग के अंदर एक ये वाला जो एटम है, ये एटम क्या है, कॉमन है। तो इस वाले कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, दिस इज अवर स्पाइरो कंपाउंड। बेटा यही आपका स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ये आपका थर्ड टाइप का कंपाउंड था। नाउ योर फोर्थ टाइप कंपाउंड, दैट इज योर बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड बेटा जिसमें एटलीस्ट 2 रिंग्स तो होती ही होती हैं, लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट 2 एटम्स कॉमन होने चाहिए, 2 एटम होने चाहिए कॉमन, 2 रिंग होनी चाहिए। ऐसे वाले कंपाउंड को बाईसाइक्लो, बाई मतलब 2 साइक्लिक रिंग, ठीक है। इसके अंदर भी क्या कहता है, इसमें भी एटलीस्ट 2 रिंग्स होती है बेटा, एटलीस्ट 2 रिंग्स होती है और उन दोनों रिंग के अंदर एंड 2 एटम्स कॉमन, और उसके अंदर क्या होता है बेटा, एंड 2 एटम्स कॉमन, कम से कम, ज्यादा कितने हो सकते हैं, एंड एटलीस्ट 2 एटम्स कॉमन होने चाहिए। ऐसी वाली रिंग को हम बाईसाइक्लो कंपाउंड हम कह सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, मैडम एग्जाम्पल दे दो बेटा, ये लो एग्जाम्पल, ये रहा आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड, यही तो है बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड। बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल मैम ने दे दिया है, ठीक है। आप देखो इसमें 2 रिंग है बेटा और दोनों रिंग के अंदर 2 एटम्स कॉमन है। ध्यान से देखिए बेटा, ये दोनों एटम्स बेटा बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल मैडम हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे आंख कान बिल्कुल सही है, दिखाई भी दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। तो बेटा ये थी सारी क्लासिफिकेशन, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन थी। अब बात करते हैं बेटा कि मैडम पेपर में क्या आता है। बेटा पेपर में यही सारे कंपाउंड्स का क्या आता है, नेमिंग आती है, आईयूपीएसी नेमिंग आती है। तो अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। नेमिंग हम करते रहेंगे, लेकिन जो हमारी वीकनेस है हम उसकी बात करेंगे कि मैम सिलेक्शन कैसे करें,
प्रिंसिपल कार्बन चेन का और सिलेक्शन हम कर भी लेते हैं, तो मैडम नंबरिंग कैसे करें, क्योंकि वही चीजें हमसे गलत होती है। दैट इज अवर वीक पॉइंट। ठीक है बेटा, वीक पॉइंट की बात करेंगे इस आपकी नींव सीरीज के अंदर। बेटा ये आपकी नींव है और नींव से लेके फाउंडेशन से लेके आगे एडवांस तक की आपकी जो भी है, जो भी वीकनेस है, उसको बेटा बिल्कुल ठीक करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। आप प्रिंसिपल चेन को जब नंबरिंग करते हैं तो कब मानेंगे कि कौन सी मेन चेन है? तो बेटा रूल नंबर 1 कहता है आपको लंबी चेन बनानी है, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी आपको वही सिलेक्ट करनी है। रूल नंबर 1। ठीक है, ये रूल तो सबको पता है। मैडम खास बात क्या है? बात यह है बेटा कि उस चेन को सिलेक्ट करने के लिए क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या हम गलती करते हैं वो देखिए। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप नंबरिंग करते हैं चेन की, तो सबसे पहले लोवेस्ट नंबर किसको देते हैं? रूल नंबर 2 कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा जब भी आप चेन को नंबरिंग देते हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा आपको फंक्शन ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप को बेटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देना है। इस तरीके से नेमिंग करनी है कि कुछ भी है तो सबका बाप बेटा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चीजें चलेगी, उसको नंबर 1 देने की या छोटा नंबर देने की ट्राई करनी है रिंग के अंदर। सबसे अकॉर्डिंगली आपने फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। फिर आपको मल्टीपल बॉन्ड देखना है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको देखना है। उसके बाद में लोकेंट। लोकेंट का मतलब है बेटा कोई भी प्रीफिक्स लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, दैट इज योर लोकेंट। ठीक है, वो आपका लोकेंट होता है। तो आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, घर पे दादाजी नहीं है, तो पापा की चल जाएगी बेटा। अब डिपेंड करता है पापा की चलेगी कि मम्मी की, है ना, सबके घर पे अलग अलग सिस्टम है ना। तो आपके बारे में इसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखो, और अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है बेटा तो लोकेंट आपने देखना है, उसको छोटा नंबर देते हुए आपने नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, अगला रूल क्या कहता है? अब कहता है कि अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं और नंबरिंग करते टाइम व्हेन प्रिंसिपल चेन लेंथ इज सेम, आपने दो तरफ से नंबरिंग की और दोनों तरफ से चेन को नंबर सेम मिल रहा है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है मैडम? सिलेक्ट प्रिंसिपल चेन विद मैक्सिमम लोकेंट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोकेंट्स है, ऐसा वाला सिलेक्ट करना है। चलो बेटा करते हैं नंबरिंग, आ जाते हैं नंबरिंग पे। बेटा सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर में नंबरिंग करना बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल ही आसान है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, नंबरिंग बिल्कुल इजी थी बेटा, कोई दिक्कत नहीं थी, लंबी चेन थी, जाना ही कहीं नहीं था, सीधा सा रास्ता था। ठीक है, दिक्कत यहां हुई, दिक्कत यहां भी नहीं हुई। लंबी चेन बनानी है, नंबरिंग यहां से करो, यहां से करो, कहीं से करो, 1 2 3 4 5, ये वाली बेटा लॉन्गेस्ट चेन बना ली। बेटा दिक्कत आ गई यहां क्या करेंगे? इधर कैसे नंबरिंग करेंगे? देखो ध्यान से, अगर मैंने नंबरिंग की बेटा 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे नंबरिंग करती हूं तो 6 नंबर की नंबरिंग बनती है चेन, और लोकेंट यहां पे एक आता है जो कि 3 वाले कार्बन पे है। ठीक है, थर्ड कार्बन के ऊपर आया है बेटा, थर्ड कार्बन के ऊपर आया है एक लोकेंट। ठीक है, अब मैडम थोड़ी नंबरिंग बदलो, इस तरीके से नहीं करते हैं, चलो बेटा तरीका बदलते हैं। नंबरिंग मैंने की 1 2 3 4 5 और 6, अब यहां से भी तो 6 कार्बन की नंबरिंग बन रही है, लेकिन अगर आप नंबरिंग इधर से जाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा कि यहां पे एक लोकेंट तो आपका ये है, पहला लोकेंट, और एक सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट आपका ये है।
तो अगर आप येलो वाला पाथ फॉलो करेंगे तो आपको 2 लोकेंट मिल रहे हैं। अगर आप व्हाइट कलर वाला पाथ फॉलो करेंगे तो बेटा आपको 1 लोकेंट मिल रहा है और नंबर आपकी जो चेन की लेंथ है वो सेम है, 6 कार्बन की ही बनेगी। तो उस केस में आपने मैक्सिमम लोकेंट वाला आपने सिलेक्ट करना है। तो यहां पे जो नंबरिंग होगी वो आपकी येलो वाली करेक्ट होगी, ये आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो नेमिंग होगी ये आपकी गलत हो जाएगी। जो व्हाइट कलर वाली है आपको बेटा चेन सिलेक्ट करनी है, कौन सी जिसके अंदर मैक्सिमम लोकेंट बन रहे हैं। तो आपने नीचे से साइड में जाते हुए ये वाली नंबरिंग आपको करनी है। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, यही गलती हमसे होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे देखिए बेटा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, बड़ा सारा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में नंबर स्टार्ट विद डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन, डायरेक्टली बॉन्डेड विद प्रिंसिपल चेन, मेन चेन से। देखो अब हमें नंबरिंग करनी होती है। अब नंबरिंग हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट चीज क्या है मैडम, बेटा ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको क्या बोला मैंने, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसकी नेमिंग लिखना बड़ी दिक्कत है, मेरे लिए तो कॉम्प्लेक्स लगता था जब मैं पढ़ा करती थी, तो हो सकता है आपको भी लगे, है ना। तो इस केस में अपन नंबरिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए बेटा, इस केस में अपन नंबरिंग कैसे करेंगे मैडम। इसमें नंबरिंग करना इजी, अगर ऐसे 1 2 3 4 जाओगे तो बड़ी दिक्कत सी बात है। तो नंबरिंग इसके अंदर कैसे करेंगे, तो देखो बेटा, आपने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही थी। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे बन रही थी। तो आपको इस वाली चेन की नंबरिंग अगर करनी है तो आप कैसे करेंगे, आप इसको नंबर 1 देंगे, आप इसको नंबर 2 देंगे। ठीक है, क्या कहता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को नंबर क्या देना है, 1 देना है। उस सब्स्टिट्यूएंट को 1 देना है क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड है। अगर मेन चेन से ये कार्बन कनेक्टेड है तो इस सब्स्टिट्यूएंट के पहले कार्बन को जो डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन को आपने नंबर 1 देना है। तो उस केस में आप इसको 1 नंबर देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग। ठीक है, उसके बाद इधर की बात करते हैं, तो इधर भी ऐसा ही चलेगा। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, इधर से करें इधर से करें, एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है बेटा 8 और ये 9 कार्बन की आपकी चेन बन रही है। तो इस चेन के अंदर अब इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या देंगे, इसको कैसे करेंगे, तो बेटा आपको क्या करना है, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को इसको नंबर 1 देना है, इसको नंबर 2 देना है। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो मेन चेन से जो कार्बन अटैच्ड है उस सब्स्टिट्यूएंट का, उस कार्बन को आपने नंबर 1 देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस वाले रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट रूल आपको कहता है कि आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है, प्रिंसिपल चेन वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडेड मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है उस वाली चेन को आपने सिलेक्ट करना है, उसको आपने प्रिंसिपल चेन माननी है। ये आपका रूल है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, अगर आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड है 2 टाइप के, मान लिया मैंने बोल दिया मल्टीपल बॉन्ड है आपके पास, डबल भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों टाइप के मल्टीपल बॉन्ड है, तो उस केस में आप किसको छोटा नंबर देंगे, कौन से वाले मल्टीपल बॉन्ड को स्मॉल नंबर देंगे। तो कहता है देन लोवेस्ट नंबर, मान लो बेटा आपके पास में डबल बॉन्ड कंटेनिंग मतलब एल्कीन है और मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है और एल्काइन है, तो और उन दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, इसको भी 1 मिल रहा है, उसको भी 1 मिल रहा है, तो उस केस में हम 1 किसको देंगे, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो बेटा आपने प्रायोरिटी देनी है
एल्कीन को एज कंपेयर टू एल्कीन से, मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो आपकी जैसे ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर है तो इसमें नंबरिंग देंगे तो यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, तो ये भी नंबरिंग आपकी पॉसिबल है। और नंबरिंग क्या पॉसिबल है बेटा, नंबरिंग पॉसिबल है 1 2 3 4, ठीक है, ये नंबरिंग पॉसिबल है। तो आपकी जो नंबरिंग होगी वो ऊपर वाली पॉसिबल है। इधर एल्काइन को पहला नंबर मिल रहा है, उधर एल्कीन को नंबर पहला मिल रहा है। आपने एल्कीन को छोटा नंबर देना है एज कंपेयर टू एल्काइन। दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, प्रायोरिटी एल्कीन को देंगे, ठीक है। तो आपकी जो करेक्ट होगा, करेक्ट आपका दूसरा वाला हो जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट होगा, ये नेमिंग आपकी करेक्ट होगी 1 2 3 4, ये नंबरिंग होगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से ऊपर से देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान से देखिए बेटा, इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट को तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं। अब देखो कि मल्टीपल बॉन्ड को कैसे छोटा नंबर मिल सकता है। तो देखिए यहां पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा। तो बिल्कुल आपने नंबरिंग इधर से करनी है 1 2 3 4 5 6 और 7, आपकी नंबरिंग बेटा इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। मैडम डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दे देते हैं, बेटा वो तब होता है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बिल्कुल बराबर नंबर मिल रहा हो, तब हमें एल्कीन को प्रायोरिटी देनी है। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसको मल्टीपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो उसको 2 मिलेगा बेटा, 1 नहीं मिलेगा। तो जिस मल्टीपल बॉन्ड को छोटा मिल रहा है पहले तो उसी को दो, अगर सेम नंबर मिल रहा होता है तब एल्कीन को प्रायोरिटी देनी है। तो आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग इसकी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इधर से करेंगे तो इसको 2 मिलेगा, मल्टीपल डबल बॉन्ड को 1 नहीं मिल रहा है, उधर से 1 मिल रहा है, तो आपकी नंबरिंग इस तरीके से रहेगी, ठीक है बेटा। ये आपका था मल्टीपल बॉन्ड के लिए रूल, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। अगर आपके पास में कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपने बड़े सारे लगाए होंगे, ठीक है, बट गलतियां कहाँ की है ये आपने ध्यान रखना है। यही सारी गलतियां आपकी रही होगी, चाहे नोट कर लो आप, ठीक है। उसके बाद कहता है इन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में आपने क्या देखना है, वही देखना है। जिस साइक्लिक कंपाउंड में अगर बाहर, साइक्लिक कंपाउंड के बाहर और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर किसको नंबरिंग देंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन मेन चेन होगी, रिंग या फिर असाइक्लिक रिंग। तो उसके अंदर बेटा जिसके पास में फंक्शन ग्रुप होगा उधर से नंबरिंग देंगे, मल्टीपल बॉन्ड से, लोकेंट से, नंबर ऑफ लोकेंट्स जिसके पास ज्यादा होंगे यानी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास ज्यादा होंगे उसको आपने मेन मानना है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसके पास ज्यादा होंगे उसको मेन मानना है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बेटा, इस वाले कंपाउंड में इसको मैं मेन चेन मानूं कि इसको माने, किसको मानते हैं। देखो बेटा, इसके अंदर आपने देखा ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है किसी के पास, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है किसी के पास, ना कोई लोकेंट है किसी के पास में। तो उस केस में आपने देखने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रूल आपका क्या था, रूल आपका यही था, फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होता है वो मेन है, मल्टीपल बॉन्ड जिसके पास है वो मेन है, ठीक है। अगर मल्टीपल बॉन्ड में नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में नहीं है, तो जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लोकेंट्स जिसके पास ज्यादा है वो मेन है। अगर ये सारा कुछ नहीं है तो जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है बेटा वही आपका मेन हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपने देखा इसके पास 1 2 2 कार्बन की चेन है और ये आपकी 1 2 3 3 कार्बन की रिंग है, तो ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल चेन होगी। तो यही आपकी प्रिंसिपल चेन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला स्ट्रक्चर। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में ना फंक्शनल ग्रुप, ना मल्टीपल बॉन्ड, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बन एटम्स देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इस वाली रिंग में 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन की रिंग है ये। और ये वाली रिंग कितने कार्बन की है आपकी, ये वाली रिंग आपकी 3 कार्बन की है, तो ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी, ठीक है। पीसी लिख रही हूँ बेटा मैं,
प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। उसके बाद देखिए इस वाले के अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है बेटा ऊपर वाले रिंग के पास, तो इसके अंदर ये आपकी मेन चेन होगी 1 और 2, ये वाली आपकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी बेटा ऊपर वाली, ठीक है, नीचे वाला नहीं होगा। इस वाले लेक्चर में सिर्फ हम नंबरिंग देना सीखेंगे, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर देखिए बेटा ये रिंग मेन होगी कि ऊपर वाली मेन होगी, इसके अंदर हम देखेंगे 1 और 2 ये वाली आपकी मेन होगी, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो ये आपकी प्रिंसिपल चेन होने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं बेटा इस वाले कंपाउंड के अंदर क्या होगा। इस वाले कंपाउंड में ना तो आपका कुछ क्या दिख रहा है बेटा, इस वाले कंपाउंड में ध्यान से देखिए, ना इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ना इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो बेटा इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ लोकेंट्स देखेंगे। नंबर ऑफ लोकेंट्स का मतलब किसके पास कितने ज्यादा लोकेंट्स है, तो ध्यान से देखिए इस रिंग के पास में 3 सब्स्टिट्यूएंट 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहां पे ये मेन चेन हो जाएगी। और नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी और मेन चेन आपकी यही रिंग ही होगी, यही आपकी प्रिंसिपल चेन होगी, ठीक है, जिसके पास नंबर ऑफ लोकेंट्स ज्यादा है। उसके बाद देखिए इस वाले ग्रुप को अगर ध्यान से देखेंगे हम तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग हमने किया डबल बॉन्ड, इधर से आप अगर गए तो इसमें नंबरिंग कितनी मिलेगी 1 2 3 4, अच्छा यहां से अपन जाएंगे तो नंबर क्या मिलेगा, इसको भी छोटा नंबर मिल जाएगा, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये नंबरिंग बेटा हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसके अंदर देखेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर में यहां कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है लेकिन इधर मल्टीपल बॉन्ड है, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है, उसको प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग आपकी इधर से होगी 4 5 6 7, ठीक है, 5 6 7, इस 7 मेंबर्ड की 7 कार्बन एटम्स की ये रिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इसको भी नंबर मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा बेटा। अगर ये अलग से आपका सब्स्टिट्यूएंट है या लोकेंट है तो बेटा ये प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड है, वो कार्बन इसका 1 हो जाएगा। जो प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड है वो कार्बन इसका 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो नंबरिंग आपको इधर से देनी है। ऐसे ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप का है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी नंबरिंग होगी, इस तरीके से आपने रिंग है और ऊपर साइक्लिक रिंग है, तो आपको इस तरीके से सोचना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में हम किस फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देने की बात सोचें। फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर, आपको देखना पड़ेगा प्रायोरिटी ऑर्डर। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो आपके एसिड्स है उन एसिड्स को प्रायोरिटी मिलती है। सबसे पहली बात करते हम अगर प्रायोरिटी की बात करें तो बेटा सबसे पहली प्रायोरिटी है एसिड्स की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे के सारे आपके एसिड, ये दोनों के दोनों एसिड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। एसिड के बाद जो प्रायोरिटी है वो होती है एसिड के डेरिवेटिव्स को। तो बेटा ये सारे के सारे आपके एसिड के डेरिवेटिव्स है। अगर हम यहां तक आ जाए उसके बाद प्रायोरिटी मिलती है एसिड के डेरिवेटिव्स को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। एसिड के डेरिवेटिव्स मिल गए, उसके बाद बेटा जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड के बाद जिन ग्रुप्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है उनको प्रायोरिटी मिलती है, तो ये वाले ग्रुप आपके क्या है, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स हो गए। तो डबल बॉन्ड वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद बेटा जो सिंगल है उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। सबसे लास्ट में सिंगल को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये आपके सिंगल ग्रुप वाले हो गए, ये आपके सिंगल बॉन्ड वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली सारी प्रायोरिटी का ऑर्डर है, ये फॉलो करना है। कहने का मतलब क्या है, वही बात है बेटा कि अगर घर पे दादाजी है तो उनकी चलेगी, फिर उसके बाद पापा या मम्मी में से,
उसके बाद आपकी बड़ी सिस्टर की चलेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं, उसके बाद आपकी चलनी है। ठीक है, तो ये वाले सारे आपके ऑर्डर्स रहेंगे। ठीक है, अब बेटा नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग देखते हैं। तो नंबरिंग देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले ग्रुप की। इधर आप देखेंगे तो ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है बेटा। और अगर इधर की बात करेंगे तो ये आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर एसिड है तो एसिड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। कीटोन तो बेटा इधर है, ये रहा कीटोन, ये रहा, बहुत नीचे है प्रायोरिटी में। तो पहला नंबर आपको कार्बन को देना है एसिड वाले के। तो इसमें नंबरिंग आप करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग बेटा हो जाएगी, ये नंबरिंग होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस वाले ग्रुप की। तो इसमें भी यही है, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका कीटोन ग्रुप हो गया बेटा, कीटोन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो आपको पता है प्रायोरिटी किस फंक्शन ग्रुप को मिलती है, जो आपका एसिड होता है। तो नंबरिंग इसमें भी ऐसे होगी 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं कि नीचे वाला में जाएगी कि आपके इधर वाले में आएगी। बेटा देखो, मल्टीपल बॉन्ड को नहीं छोड़ना, डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है आप डबल बॉन्ड को छोड़ के फंक्शनल ग्रुप को लपेट रहे हो। बेटा जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा होते हैं, तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जिसको प्रायोरिटी मिलती है ना, वही समझो फंक्शनल ग्रुप है। बाकी सारे तो आपके लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, वो अब फंक्शनल ग्रुप रहेंगे ही नहीं। तो आप अगर इसकी चिंता मत करो, इसकी टोन की, अब ये फंक्शन ग्रुप का काम ही नहीं करेगा बेटा, ये तो अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। और मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, उसको रिंग में लेना है। तो अब देखो ध्यान से, ये 4 हो गया, तो ये 5 और ये 6, इसकी नेमिंग ऐसी होगी। बहुत सारे इतने समझदार ज्ञानवीर बच्चे इसकी नेमिंग गलत करते हैं, नंबरिंग गलत करते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं और नेमिंग बड़ी शानदार करते हैं। नेमिंग बड़ी शानदार करते हैं, वो उनको बहुत अच्छे से आती है, रूल लगा देते हैं, इसका ऑन इसका एट ऐसे करके, लेकिन बेटा नंबरिंग करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट रूल की हमारे इस वाले लेक्चर की, दैट इज इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर एरोमेटिक बड़ी दिक्कत होती है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन को नंबर दे कि बेंजीन के ऊपर और ग्रुप लगे हुए हैं, ऊपर रिंग सी लगी हुई है, ऊपर कोई चेन बनी हुई है, कभी उसको नंबर मिलता है बेटा, कभी बेंजीन को नंबर मिलता है। ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चल रहा है? तो बेटा इसका सॉल्यूशन ही तो ये वीडियो है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है। केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1 कहता है कि कब आपको बेंजीन से ऊपर वाली रिंग को नंबर देना है। बेटा अगर उस ऊपर वाली चेन के पास ये खूबियां हैं, तभी उस चेन को आप नंबर देंगे, तभी उसको मेन चेन मान लेंगे। ठीक है, क्या चीज है? अगर उस असाइक्लिक रिंग के पास, ऊपर बेंजीन के ऊपर लगी रिंग के पास, अगर बेटा उसके पास मोर देन 6 कार्बन एटम्स है, अगर उसके पास 6 से ज्यादा कार्बन एटम है, मोर वर्ड को हाईलाइट कर देती हूं, मोर देन 6 कार्बन एटम्स है, तब समझ लो उसमें कोई बात है, तब उसको मेन मान सकते हैं, तब उसकी चल सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर ऐसा भी नहीं है, उसके अलावा अगर उसके पास फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, अगर उसके पास नंबर ऑफ लोकेंट्स ज्यादा है या है, तो उस केस में बेंजीन को नीचे तबके वाले लोग माना जाता है, उसको हम मेन नहीं मानेंगे, उसको साधारण माना जाएगा। बेटा बेंजीन को साधारण माना जाएगा, उसको मेन प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा। अगर बेंजीन के ऊपर ऐसी वाली खूबी वाला कोई चेन लगी है तो वही मेन है, वही प्रिंसिपल है, बेंजीन तो बेटा साधारण है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप ध्यान से देखेंगे, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है? ये चेन लगी है, ये चेन है जिसके पास 1 2 3 4 5 6 और एक और आएगा यहाँ पे 6 के अलावा देखिए ये आपका इस तरीके से है, ये रही। ठीक है, तो इसके पास क्या है? 7 कार्बन की चेन है, 6 7 कार्बन चेन है।
बेटा अगर इसके पास 7 कार्बन की चेन है तो ये आपकी थोड़ी खास हो जाएगी, ये बेटा काम करेगी एज अ प्रिंसिपल चेन, और बेटा ये हो जाएगा, ये एक कॉमन मैन हो जाएगा, आम आदमी हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन आपकी कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ये आपका लोकेंट की तरह काम करेगा, लोकेंट बन जाएगा, ये कॉमन लोकेंट बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेंजीन के ऊपर। क्या इसमें क्या होगा बेटा? क्या इस वाली चेन में यहां पे कोई खासियत है? क्या इसमें कोई खासियत है? क्या ये मल्टीपल बॉन्ड रखती है? क्या ये रिंग मल्टीपल बॉन्ड रखती है? क्या ये फंक्शनल ग्रुप रखती है? क्या इसके पास कोई लोकेंट है? या ये 6 से ज्यादा कार्बन रखती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटा ये आपका साधारण है। उस केस में जो बेंजीन है ये आपकी प्रिंसिपल चेन होगी, उस टाइम पे बेंजीन की ही चलेगी बेटा, उसमें कुछ खास चीजें नहीं है। अब देखिए इस वाले ग्रुप के अंदर, इसमें अगर देखेंगे तो इस चेन के पास ये बड़ी ही असाधारण चेन है, बड़ी ही खास चेन है। इस चेन के पास बेटा फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो जो फंक्शनल ग्रुप लगेगा वो तो मेन ही होगा, तो ये आपकी प्रिंसिपल चेन होगी। इसमें क्या होगा, आपकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे? बहुत सारे समझदार बच्चे होते हैं, बड़े समझदार बच्चे होते हैं, नंबरिंग इधर से करते हैं। बेटा फंक्शनल ग्रुप को भी देखो, उसकी ही चलानी है, तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे? नंबरिंग आप करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे आप नंबरिंग करनी है, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है। ये बात हुई कब बेंजीन आपकी कॉमन मैन की तरह काम करेगी, साधारण हो जाएगी, ऑर्डिनरी हो जाएगी। अब बात करते हैं कब बेंजीन पावर में होगी, कब बेंजीन को हम पावर में होगी, ये बात करते हैं। लास्ट बात है हमारी केस नंबर 2 की बात करेंगे कि केस नंबर 2, अगर बेंजीन एक्ट एज अ प्रिंसिपल चेन, बेंजीन आपकी कैसे एक्ट करेगी? एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, बेंजीन ही तो प्रिंसिपल होगी या फिर मेन कब होगी? अगर उसके पास क्या हो बेटा? फंक्शनल ग्रुप हो। अगर उसके पास में फंक्शनल ग्रुप हो तो बेंजीन आपकी मेन चेन की तरह काम करेगी। अगर बेंजीन के पास में कुछ ऐसा है, बेंजीन के पास में कुछ ऐसा है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपकी ऊपर वाली कोई भी चेन लगी है वो आपकी साधारण होगी, उसकी नहीं चलेगी, बेंजीन की चलने वाली की। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ में इस क्लास का हम एंड करते हैं, और आपको अगली सीरीज में रेडी रहना है। इस वाली सीरीज में बच्चों घबराना नहीं, इस वाली सीरीज में मैंने सिर्फ इतना बताया कि आप सिलेक्शन कैसे करेंगे प्रिंसिपल चेन का। हर टाइप के कंपाउंड मैंने ट्राई किया है आपको बताने की, यही सब आपकी वीकनेस होती है जिससे हमारा क्वेश्चन गलत बन जाता है। अगली सीरीज में हम बात करेंगे कि इनकी नेमिंग क्या करेंगे। ये जो कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं इनकी नेमिंग बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप करना सीख जाएंगे। बट सबसे पहले नंबरिंग करना सीखो बेटा, बेसिक गलत कर दिया तो आगे कितने रूल लगा ले हम सब गलत हो जाएंगे। इसी के साथ में सभी को थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। मोशन है तो भरोसा है।